हेलो भाई लोग, तो कैसे हो सब। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड POTD 1545 फाइंड kth बिट इन nth बाइनरी स्ट्रिंग। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व करने का जब सोच रहे होंगे तो लाइक इसको ऑप्टिमली कैसे करना था, इसको बेटरली कैसे करना था, उसको सीखेंगे, पूरा थॉट प्रोसेस समझेंगे। एंड हाँ, तुम लोग सोच रहे होंगे कि एक और चीज तुम लोगों के दिमाग में आ रही होगी कि भैया आप कंसिस्टेंटली वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो। तो यार बस समझ लो कि थोड़ा थोड़ा कॉलेज में बिजी हो जाते हैं, कुछ ना कुछ इवेंट आ जाते हैं, तो उस कारण से उस चीज में चले जाता हूँ, तो लाइक हाँ टाइम नहीं मिल पाता है। पर मैं ट्राई करूंगा कि जब भी मेरे को टाइम मिले मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँ तुम लोगों के लिए। तो चलो चलते हैं, इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से समझेंगे, थॉट प्रोसेस क्लियर करेंगे। तो चलो चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। ओके, तो चलो पेन बदल लेते हैं। एंड देखो, क्वेश्चन तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा, लेकिन एक बार स्टिल अपन पढ़ के क्लियर करते क्वेश्चन में दिया क्या है। ठीक, सबसे पहले कंपनीज डिस्कस कर लेते हैं। कंपनीज क्या है, रूपीक ने एक कंपनी जिसने इसको पूछ के रखा है। पर भैया ये क्वेश्चन एक ही कंपनी ने पूछा है, तो क्या ये क्वेश्चन यूजलेस है? नहीं, ये क्वेश्चन काफी अच्छा तुमको बाइनरी के कंसेप्ट सीखने में हेल्प करेगा। ठीक है, ओके। तो देखो, गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर n and k, द बाइनरी स्ट्रिंग Sn इज फॉर्म्ड एज फॉलो। ओके, तो अपन को एक सीक्वेंस देके रखा है जो बनेगा। बनेगा कैसे? अपन को दो फंक्शन फॉर्मूला देके रखे। ठीक है, अगर पहले डिजिट है उसका पहले डिजिट होने वाली है 0। ओके, और फिर उसके बाद वाली जितनी भी डिजिट फॉर्म होगी वो इस डिजिट ये फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले से फॉर्म होगी, उसके बाद वाली सारी की सारी डिजिट्स। ओके, यहां तक समझ में आ गया। वेयर प्लस डिनोट द कॉन्केटेनेशन ऑपरेशन, रिवर्स डिनोट द रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग, एंड इनवर्ट नोट द इनवर्ट ऑल ऑफ ऑल द बिट्स इन एक्स। ओके, इसका मतलब क्या? इन्वर्ट मतलब क्या होता है? जब तुम जीरो को वन से बदल देते हो, वन को जीरो से बदल देते हो, इसका मतलब इन्वर्ट होता है। रिवर्स मतलब उल्टा लिखना। ठीक है, और कॉन्केटेनेशन तो पहले भी पता है, स्ट्रिंग में कैसे कॉन्केटेनेट होता है, मतलब दोनों के दोनों जो भी स्ट्रिंग है वो जुड़ जाती है। हाँ भैया, यहाँ तक मेरे को पूरा क्लियर है। ठीक, अब देखो, इन लोगों ने यहाँ पे एक एग्जांपल भी देके रखा है। मान लो कि पहली टर्म तुम्हारी क्या होने वाली है, S10। ओके, हाँ भैया, पहले तो अपन को यही देके रखी थी, तो यही होने वाली है। फिर सेकंड टर्म क्या होगी? सेकंड टर्म देखो ऐसी होगी। सेकंड टर्म एस देखो वन हो जाएगी ना। देखो एक बार मैं लिख के बता देता हूँ। देखो, तो S(1) क्या होगी? S(0) प्लस वन प्लस रिवर्स ऑफ इनवर्स ऑफ S(0). ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को? इस चीज को समझ में, ये चीज लिखी क्या मैंने, ये चीज समझे? तो S(0) क्या है तुम्हारी 1, सॉरी S(0) तुम्हारी 0 प्लस 1 प्लस इसका रिवर्स क्या होगा? इसका रिवर्स देखो, 0 का रिवर्स 0 ही होगा, और उसका इनवर्स क्या होगा? 1। तो तुम्हारे पास फाइनल स्ट्रिंग क्या आ गई? 0 1 1। तो देखो ये ऐसे बनी, ये ऐसे बनी। ओके भैया, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया। ऐसी तुम्हारी S3 बन रही हो, ऐसी तुम्हारी S4 बन रही है, तो ये तुम्हारी टर्म्स है। ठीक है, अब अपन को करना क्या है क्वेश्चन में, अपन को चाहते क्या है वो? रिटर्न द kth bit in Sn, it is guaranteed k is valid for the given n। भैया इसमें क्या बोल रहे हैं, चाहते क्या है वो, ये समझते। ठीक है, ध्यान से सुनना इस चीज को। अब देखो, वो चाहते क्या थे इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में मान लो तुमको देके रखा है कि n इक्वल टू 3, मतलब तुमको थर्ड टर्म फाइंड करना है। उसके बाद इसके अंदर kth नंबर की बिट उनको रिटर्न करना है। मतलब मान लो इसमें k इक्वल टू 5 देके रखा हो, n इक्वल टू 3 एंड k इक्वल टू 5। तो k इक्वल टू 5 पे यहाँ पे क्या गिनोगे तुम? 1 2 3 4 5। तो तुमको यहाँ पे क्या रिटर्न करना है? जीरो को। देखो ना, जीरो तुम्हारा 5 पोजीशन पे लिखा हुआ है, ये जीरो है ना, ये जीरो तुम्हारे 5 पोजीशन पे लिखा हुआ है। तो यही अपन को क्वेश्चन में करने को बोला था। तो भैया मैंने इसे फिबोनाची करके सॉल्व करा, फिबोनाची सीरीज का एक रिकर्जन का क्वेश्चन सॉल्व करा है, वो भी काफी इजी था। उसके अंदर अपन को इस फॉर्मूला पता होना चाहिए था, रिकर्जन फॉर्मूला। मतलब जो फंक्शन है तुम्हारा किस बेसिस पे रिकर्जन होने वाला है। तो ये भी सेम मेरे को वैसे ही दिख रहा है, मेरे को सिर्फ टर्म फाइंड करना है, और टर्म फाइंड करना मतलब मेरे को तो रिकर्जन भैया साफ साफ इसमें रिकर्जन टाइप का दिख रहा है। हाँ, यू आर थिंकिंग करेक्ट। ठीक है, तो अपन बिल्कुल इसको रिकर्जन तरीके से समझेंगे कि रिकर्जन इसको कैसे लिखना था, रिकर्जन कैसे बनाना था। ठीक है, तो सिंस दे हैव गिवन अस द फॉर्मूला, देन व्हाई नॉट यूज रिकर्जन टू कैलकुलेट nth टर्म। ठीक है, अपन सबसे पहले बोलेंगे कि अपन nth टर्म निकाल लो। nth टर्म निकलेगी तो उसके अंदर अपन रिटर्न कर देंगे उसका इंडेक्स, मतलब जो भी बिट चाहिए वो बिट रिटर्न कर देंगे, है ना। मतलब डायरेक्टली तुम एक्सेस कर सकते हो ना, kth बिट इसके अंदर 5 पोजीशन 6 पोजीशन है ना। अगर तुमको एक बार स्ट्रिंग मिल गई तो तुम उसके अंदर कोई सा भी इंडेक्स पे कोई सी वैल्यू एक बार में मतलब बिग ऑफ 1 में उसको फैच कर लोगे। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गई ये बात। ओके, तो अपन रिकर्जन यूज कर लेंगे, किस लिए रिकर्जन यूज करेंगे? nth टर्म निकालने के लिए। ठीक है, और रिकर्जन कैसे बनेगा? काफी इजी है, काफी इजी। देखो देखो कैसे बनेगा। अपन ने एक वेक्टर बना लिया स्ट्रिंग का। ठीक है, इसके अंदर अपन जितनी भी स्ट्रिंग्स आने वाली है उन सबको स्टोर करेंगे। ओके, यहां तक समझ में आ गया। ये देखो, ये अपना रिकर्जन फंक्शन है। अब रिकर्जन फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है ये चीज ध्यान से देखना। ठीक है, तुमने बोला अगर IND 0 है, मतलब टर्म तुम्हारी 1 है। देखो मैं जीरो बेस इंडेक्सिंग से ले रहा हूँ, है ना, जीरो बेस इंडेक्सिंग ले रहा हूँ, तो तुम फर्स्ट टर्म बोलूंगा तो कौन सी टर्म होगी? वो IND 0 पे फर्स्ट टर्म लिखी रहेगी ना मेरी, तो IND 0 बोलूंगा, इसका मतलब तुम्हारी फर्स्ट टर्म के बारे में बात चल रही है। ठीक है, समझ में आ गया? ये चीज समझ में आ गई, इजी चीज है, नॉर्मल बात है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब अपन आगे बढ़े तो देखो, IND 0 पे तुमने क्या रिटर्न कर दिया? जीरो, है ना। IND 0 पे क्या रिटर्न कर दिया तुमने? जीरो। हाँ भैया, ये क्यों रिटर्न करा? क्योंकि अपन को यही बोल के रखा था, देखो ना, अगर पहली पोजीशन है तो पहली पोजीशन में जीरो रिटर्न करना है। ठीक है भैया, ये तो काफी इजी था। हाँ, अब देखो, तुमने बोला V ऑफ IND क्या होने वाला है, मतलब अगर IND तुम्हारा, तुमने बोल दिया भैया मेरे को थर्ड टर्म चाहिए, तो थर्ड टर्म क्या होने वाली है? थर्ड टर्म होने वाली है जो अपनी सेकेंड टर्म होगी वो,
सेकंड टर्म का रिवर्स करके जो ऐड करेंगे वो। तो भैया फिर सेकंड टर्म क्या होने वाली है, सेकंड टर्म क्या होगी, जो फर्स्ट टर्म होगी वो, और फर्स्ट टर्म का रिवर्स और इन्वर्ट करेंगे वो। समझ में आई ये चीज, समझ में आई ये चीज। भैया ये लिखा कैसे मेरे को अभी भी क्लियर नहीं हो रहा। देखो लिखना इजी, काफी इजी। देखो तुमने क्या करा, देखो यहाँ पे क्या देके रखा था, एस ऑफ आई, तो तुमने यहाँ पे एस ऑफ आई ले लिया। आई तुम्हारा आई एन डी है ना, और वी तुम्हारा डिनोट कर रहा है उस पोजीशन का, मतलब वो वाले नंबर की स्ट्रिंग, ठीक है, मतलब मल्टीपल स्ट्रिंग होगी तुम्हारे वेक्टर के अंदर। तो ये फर्स्ट स्ट्रिंग, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो आई एन डी तुम्हारा ये डिनोट कर रहा है ना, ये तुम्हारा आई एन डी है, और वेक्टर उसको स्टोर कर रहा है। इजी बात है। तो तुमने बोला कि जो भी आई होगा, जो भी आईएनडी वाला है, वो कैसे बनने वाला है, वो बनने वाला है उसके पहले वाले से, ठीक है। उसके पहले वाले के तुमको वैल्यू तो पता नहीं है, तो तुमको रिकर्जन मार के उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो तुमने उसके पहले वाले को रिकर्जन मार के कैलकुलेट करा, फिर प्लस 1 करा, क्योंकि इज इट इज गिवन था क्वेश्चन में। फिर उसके बाद भैया ये क्या करके रखा, उसके अंदर देखो अपन ने एक रिवर्स फंक्शन बनाया, एक इन्वर्ट फंक्शन बनाया, और उसके अंदर वापस से तुमने ये वाली सेम वैल्यू भेज दी, एस ऑफ आई माइनस वन, सेम वापस से भेजी, ठीक है। भैया रिवर्स कैसे बनाया, इन्वर्ट कैसे बनाया, अपन इसको अभी कोड में चलेंगे ना तो वहां पे समझेंगे, ठीक है। अभी तुमको इतना समझ में आ गया। फिर तुमने क्या बोला, रिटर्न कर दो वी ऑफ आई एन डी को, वी ऑफ आई एन डी को तुमने लास्ट में रिटर्न कर दिया। आई थिंक तुमको यहाँ तक काफी हद तक क्लियर हो गया होगा क्या बोलना चाह रहा हूँ, कैसे बोलना चाह रहा हूँ। रिकर्जन अपन ने एक्चुअली में देखा कैसे, अपन ने सिर्फ क्वेश्चन का यूज करके पूरा रिकर्जन लिख दिया, ठीक है। ओके, अब एक और चीज बताऊं मैं, एक और चीज बताऊं तो देखो, जब तुम इसको वापस से रिकर्सिवली कॉल कर रहे हो तो तुम दोनों को अलग अलग बार कॉल करोगे, है ना। हाँ भैया यहाँ पे मैं एक बार पहले इसको कॉल करूंगा, फिर इसको कॉल करूंगा, पर वैल्यू तो दोनों की सेम है ना। तुमने ये चीज तो नोटिस करी होगी ना कि देखो भैया इसमें वैल्यू तो सेम है, वैल्यू सेम है, तो फिर मैं दो बार रिडंडेंट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मतलब दो बार, हर बार दो बार कैलकुलेट होगी किसी वैल्यू के लिए, मैं दो बार कैलकुलेशन रिकर्जन घुमा रहा हूँ। तो क्या ये ऑप्टिमल है, नहीं। तो अपन इसको बोलते हैं, इसको ऑप्टिमल करने के लिए अपन बोलते हैं कि इसको सिर्फ एक बार कैलकुलेट करो, मतलब अपन ने एक स्ट्रिंग डिफाइन कर ली जिसके अंदर अपन ने इसको कैलकुलेट करा रिकर्सिवली। ओके, फिर सेम जो वैल्यू इसने दी ना, जो वैल्यू इसने दी अपन ने उसको देखो यहाँ पे यूज कर ली। इन दोनों की जगह अपन ने जब टेम्प में इसको स्टोर करवा लिया था, फिर टेम्प को यूज कर लिया, टेम्प को यूज कर लिया। काफी इजी, काफी इजी। आई थिंक तुम लोगों को ये चीज काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अपन अब कितनी बार अपन ने इसको दो बार यूज कर लिया, और दो बार यूज कर लिया, लेकिन कैलकुलेट कितनी बार करा, सिंगल टाइम, ठीक है। यहाँ पे अपन ने कितनी बार, डबल बार कैलकुलेट कर रहे थे। ओके भैया यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखो, अब देखो, अब अपन चलते हैं यहाँ पे, देखो अब रिकर्जन अप्रोच समझेंगे, ध्यान से समझना, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे बिल्कुल तुमने जो अभी रिकर्जन में समझाया था वही लिखा हुआ है, एज इट इज वही लिखा है, बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं करा है, ठीक। अब इन्वर्ट फंक्शन समझते हैं। इन्वर्ट मतलब, इन्वर्ट में क्या करा अपन ने, स्ट्रिंग भेजी है, स्ट्रिंग का क्या चेक करेगा वो, स्ट्रिंग में अगर वन है तो वो सेट कर देगा उसको जीरो। देखो अपन रेफरेंस से पास कर रहा है एड्रेस से, तो मतलब ओरिजिनल चेंज होगा जो भी टेम्प में है ना। तो अपन ने बोला कि हाँ जो भी वन लिखा है, वन का एड्रेस चेंज कर दो, वहां पे जीरो डाल दो, और फिर अगर जीरो है तो वन उसको उसकी जगह वन कर दो, है ना, इजी। तो ऐसे ही तुम्हारा इन्वर्ट फंक्शन वर्क कर रहा है, काफी इजी है। तुमने रिटर्न कर दिया टाइम को, यहाँ पे तुमने रिटर्न टाइम बनाया था ना जो एस के बराबर था, ठीक है। ओके ठीक है। अब रिवर्स, रिवर्स भी इसे वर्क कर रहा है। रिवर्स में क्या करा तुमने, सबसे पहले तुमने टाइम को एस के बराबर कर दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद तुमने क्या, रिवर्स फंक्शन लगा, सी प्लस प्लस में इनबिल्ट फंक्शन होता है रिवर्स, तो तुमने लगा दिया और फिर रिटर्न कर दिया टाइम को वापस, तो तुम्हारा स्ट्रिंग ऐसे रिवर्स हो गई। ओके यहाँ तक क्लियर, या भैया यहाँ तक मेरे को क्लियर हो गया। अब देखो, अब भैया यहाँ पे ये क्या है, ये तुम्हारा मेन फंक्शन तुमको देके रखा था कोड के अंदर, ठीक है। इसमें तुमको रिटर्न करना था, तुमने यहाँ पे सबसे पहले वेक्टर का साइज डिफाइन करा। भैया वेक्टर का साइज क्यों डिफाइन कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो यहाँ पे साइज डिफाइन नहीं है ना। अगर साइज डिफाइन नहीं है तो तुम उसको डायरेक्टली इंडेक्स पे अलोकेट नहीं कर सकते किसी वेक्टर में। अगर तुम साइज डिफाइन नहीं करोगे तो तुम इंडेक्स कैसे एक्सेस करोगे, इंडेक्स डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। तुम यहाँ पे देखो ना, डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं, तो अपन चाहते हैं कि इंडेक्स डायरेक्ट एक्सेस हो, उसके लिए अपन साइज को डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो साइज को डिफाइन कर दिया। अब साइज को डिफाइन करने के बाद अपन ने बोला कि भैया जीरो बेस इंडेक्सिंग थी, जीरो बेस इंडेक्सिंग थी, इसलिए अपन ने n-1 को पीछे भेजा, n-1 को पीछे भेजा, तो अपन ने अब टर्म स्टार्ट हुई कैलकुलेट होना, ठीक है। तो अब देखो ना, रिकर्जन से क्या होगा, सारी की सारी टर्म कैलकुलेट हो जाएगी नॉर्मल तरीके से, है ना। वो रिकर्जन मार मार के एक दूसरे को रिकर्जन मारेगा टोटली, और फिर लास्ट में तुमको वो टर्म रिटर्न कर देगा, ठीक है। एन तो टर्म मतलब सारी की सारी टर्म रिटर्न कर देगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 जो भी एन होगा ना, एन तक की, 1 से लेके एन तक की सारी टर्म्स तुमको मिल जाएगी जब तुम इस रिकर्जन को कॉल करोगे, ठीक है। तो भैया अपन को यूजलेस भी टर्म्स कॉल कर रहे हैं, हाँ अपन को 1 की जरूरत नहीं है, 2 की जरूरत नहीं है। मान लो 5 देके रखता है तो तुमको सिर्फ 5 की जरूरत है ना, 4 की जरूरत नहीं, 3 की नहीं, 2 की नहीं है। तो हाँ, रिकर्जन जब भी तुम कॉल करोगे तो इसे यूजलेस हर बार कैलकुलेट तो होगा वो, ठीक है। हाँ अब देखो, तो भैया यहाँ पे ये क्या कर रहे हो, अब यहाँ पे कुछ नहीं करा। अपन ने बोला कि यहाँ पे ये चीज तो स्ट्रिंग होगी, है ना, मतलब मान लो 5 है तो 5 नंबर की स्ट्रिंग ये होगी, तो वी ऑफ 5 नंबर की स्ट्रिंग, ठीक है। और फिर उसके अंदर कौन सा इंडेक्स चाहिए अपन को, अपन जीरो पे इंडेक्सिंग कर रहे हैं ना, तो अपन को केथ नंबर की बिट चाहिए। तो केथ नंबर की बिट कैसे आने वाली है, k-1 पोजीशन पे केथ नंबर की बिट लिखी होगी, क्योंकि अपन जीरो पे इंडेक्सिंग ले रहे हैं, इसलिए अपन k-1 कर रहे हैं। ओके, तो ये तुम्हारा स्ट्रिंग एक्सेस कर रहा है इतना पार्ट, और स्ट्रिंग के बाद स्ट्रिंग के अंदर जो इंडेक्सिंग एक्सेस है ना वो इससे हो रहा है, ठीक है। आई थिंक तुम लोगों को यहाँ तक काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। ओके,
पर भैया इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है, देखो तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है 2 की पावर n, और इसकी स्पेक्स कॉम्प्लेक्सिटी भी होने वाली है 2 की पावर n। हाँ आई थिंक तुम लोग भी ऐसे ही सोच रहे होगे, ऐसा बाबू राव जैसा सोच रहे होगे कि हाँ यार इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी कैसे हो सकती है यार, उठा ले रे बदेवा, उठा ले मेरे को। तो हाँ अब इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज, देखो देखो एक और चीज बता दूं कि ना ये लीड कोड पे सबमिटेड है, ओके मतलब तुम लीड कोड पे एक्सेप्टेड क्वेश्चन है। क्यों एक्सेप्टेड है, क्योंकि अपन को n देकर रखा है 20 तक ओनली, ठीक है, इसलिए ये एक्सेप्टेड हो पा रहा है। लेकिन लेकिन अगर इससे ज्यादा हो जाए एन, अगर मान लो बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब 10 के पावर 3 के आसपास हो जाए, तो फिर ये टीएलई में आ जाएगा, फिर अपन को कुछ और तरीका सोचना पड़ेगा। देखो और एक और बात भैया, तुम लोग बोलोगे कि भैया इसमें आपने डीपी क्यों नहीं लगाई, देखो इसके अंदर डीपी लगाने के लिए कुछ है ही नहीं, अपन नॉर्मल टर्म्स कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे फिबोनाची में होता है ना, अपन नॉर्मल टर्म्स कैलकुलेट करते हैं, उसके अंदर भी डीपी लगाने के लिए कुछ रहता ही नहीं जनरली, अपन नॉर्मल टर्म्स कैलकुलेट करते जाते प्रीवियस वाली और उसको यूज करते जाते हैं। इसके अंदर भी सेम है, इसके अंदर भी वैसी बात है, अपन नॉर्मल टर्म्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसमें डीपी कहाँ पे लगाओगे तुम, कहाँ पे ऑप्टिमाइज कर पाओगे ना, तुमको हर इंडेक्स पे कैलकुलेट करना ही नहीं वैल्यू। तो अगर तुम सोच रहे हो कि मैं भैया इंडेक्स पे डीपी लगाता हूं, तो इंडेक्स पे तुम डीपी लगाओगे तो वो तो बात वही हो जाएगी, तुम मतलब मान लो 1 इंडेक्स पे कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेट तो एक ही बार कर रहे हो हमेशा, 2 पे करा तो 2 पे कैलकुलेट तो एक ही बार करा, फिर तुमने 1 पे कैलकुलेट करा ऐसे, इसलिए इसमें डीपी लगाना यूजलेस है। ओके तो भैया इसके अलावा आप क्या अप्रोच सोच सकते हैं, ठीक है, अब देखो इसके अप्रोच तो काफी अच्छे से डिटेल में समझेंगे, ठीक है, इसको आराम से समझना, आराम से पढ़ना, ठीक है, मेरे को भी टाइम लगा था ये अप्रोच 2 से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पर मैंने जो जो थॉट प्रोसेस समझी, जो जो मेरे को ख्याल आए, जो जो भी चीजें मेरे साथ हुई मेरे दिमाग के अंदर, मैंने वो सारी चीजें अभी जो लिखा हुआ है ना उसके अंदर डाल के रखी है, ठीक है। तो भैया आपको ये कैसे पता चला बाइनरी सर्च से हो जाएगा, ये मेरे को नहीं पता था ये बाइनरी सर्च से होगा, ये तो अभी मैंने सॉल्व कर लिया, इसलिए मेरे को पता है, यहाँ पे मैंने अप्रोच 2 का नाम लिख के रखा बाइनरी सर्च, पर जब मैं सॉल्व कर रहा था तो मेरे को भी नहीं पता था, ठीक है। अब अपन जीरो से समझेंगे कि जीरो से मैं जो मैंने सॉल्व करा है उस तक कैसे पहुंचे, ठीक। सबसे पहले देखो फॉर्मूला अपन को ये देके रखा था ith टर्म के लिए, ये बात समझ में आ गई, ओके भैया क्लियर, ठीक। तो जीरो देखो, अब जीरो के लिए निकालना, जीरो मतलब आई एन डी जीरो मतलब फर्स्ट टर्म है ना, जीरो बेस इंडेक्सिंग, ठीक ओके। अब इसकी लेंथ क्या होने वाली 1 है ना, देखो ना इसकी लेंथ तो 1 है ना, जीरो लिखा है मतलब लेंथ 1, ओके। तो सेकंड टर्म क्या होने वाली भैया, 0 + 1 + 1, क्यों, क्योंकि इसका रिवर्स क्या होने वाला है, इसका रिवर्स होने वाला है 0 खुद, और इसका इनवर्स क्या होने वाला है 0 का 1, तो ठीक है, तो तुम्हारी टोटल लेंथ कितनी आ गई 0 1 1, लेंथ आ गई 3, ओके। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा और टर्म्स को लिखे जाते हैं और लिखते देखते रहे क्या ऑब्जर्वेशन मेरे को मिल पा रही है, ओके। अब देखो फिर अपन थर्ड टर्म पे गए, अब थर्ड टर्म पे गए तो थर्ड टर्म कैसे बनेगी तुम्हारी, तुमने पुरानी वाली टर्म लिखी S2011, फिर 1 ऐड करा, 1 ऐड करने के बाद इसका रिवर्स करके उसका इनवर्स ले लिया, तो देखो इसका रिवर्स करोगे तो आएगा 1 1 0, और उसका इनवर्स लोगे तो आएगा 0 0 1, ओके। तो 0 0 1 आ गया, तो इसकी लेंथ टोटल क्या होने वाली 3 + 3 और एक 7, ठीक, तो एक कितना हो गया 7 हो गया, ओके ओके भैया यहाँ तक थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। फिर मैं और आगे गया, मेरे को थोड़ा थोड़ा भी लेंथ में थोड़ा पैटर्न तो दिख रहा है कि लेंथ हमेशा ऑड दिख रही है मेरे को, ओके, पर और कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या, तो चलो और थोड़ी सी लेंथ अपन 3 और 4th मतलब 4th एंड 5th टर्म भी निकालेंगे और देखते क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है। तो अपन ने वापस से देखो थर्ड टर्म का यूज करा, थर्ड टर्म प्लस इसका रिवर्स करा, रिवर्स करके इनवर्स लिया तो ये आया, ठीक है। तो फिर अपन ने देखा कि यार जो अपने पास प्रीवियस टर्म थी उसमें 2 का इंटू करूंगा +1 करूंगा तो मेरे को नेक्स्ट वाली की टर्म की लेंथ मिल जाएगी, हाँ भैया ये चीज तो मैंने भी ऑब्जर्व कर ली, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे क्या करा 2 × 7 14 + 1 15, अगर तुम इसको काउंट करोगे तो टोटल आएगा 15, ओके। तो ये थोड़ा थोड़ा सा फॉर्मूला बनना, क्या ये मेरी हेल्प करेगा, देखते हैं इसको कैसे हेल्प करेगा कि नहीं, ओके। तब अपन S5 मतलब टर्म 5 पे गए, ओके। अब 5th टर्म पे गए तो तुमने सेम जो S4 आई थी S4 को यूज करा, उसमें +1 करा और उसको रिवर्स करके उसका इनवर्स ले लिया। फिर भैया इसके अंदर इतनी बड़ी लेंथ में एक एक करके काउंट करूंगा क्या, नहीं, तुमको काउंट करने की जरूरत नहीं, अपन ने फॉर्मूला पहले डिड्यूस कर लिया, जो पुरानी लेंथ है मतलब 2 × 15 +1 मतलब 30 +1 31, ओके। तो इसकी टोटल लेंथ आने वाली 31, ओके भैया मेरे को काफी हद तक क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही है चीजें कैसे वर्क कर रही है। अब देखो, अब अपन और थोड़ा सा आगे चलते, ठीक है। अब ऐसे तुम मल्टीपल टर्म्स निकाल सकते हो, ठीक है, ऐसे तुमने मल्टीपल टर्म्स निकाल ली, अब थोड़ा थोड़ा आइडिया देखो मेरे साथ साथ चलो तो आइडिया क्लियर होते जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कैसे बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देखो फिर मैंने वापस से टर्म्स लिखी, इनको अलग अलग करके लिखी, कि मैं देखना चाहता था कि क्या एक्चुअली में हो क्या रहा है, वर्किंग कैसे हो रही है। तो फिर मैंने वापस से एक्चुअल टर्म्स लिख दी, ठीक है, नॉर्मली, ठीक है। अब फिर मैंने देखा कि इनकी लेंथ जो थी, मैंने देखी कि 1 आ रही है, फिर 3 आ रही है, फिर 7 आ रही है, फिर 15 आ रही है, फिर 31 आ रही है। मैंने थोड़ा ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश करी कि यार मैं फॉर्मूला बनाऊं, मतलब कि मैं फॉर्मूला बनाऊं कि ये टर्म्स का फॉर्मूला कैसे आ सकता है। तो फॉर्मूला तो बन नहीं रहा था कुछ एग्जैक्ट, लेकिन मैंने ये नोटिस करा जब मैंने इनको बाइनरी में कन्वर्ट करा, तो बाइनरी क्वेश्चन था इसलिए मैंने बाइनरी में कन्वर्ट करा, ओके। इसलिए मेरे को वो आइडिया आया कि मैं बाइनरी में एक बार कन्वर्ट करके देखता हूँ, तो मैंने बाइनरी में कन्वर्ट करा, तो मैंने देखा कि यार अच्छा अच्छा कि ये जो टोटल 1 1 1 1 है ना, 1 1 को मैं बढ़ाते जा रहा हूँ, 1 1 को बढ़ाते जा रहा हूँ, तो मेरे को नई नई लेंथ मिलती जा रही है, नई नई लेंथ मिलती जा रही है, ओके। तो 15 को कैसे लिखता हूँ मैं, 15 को ऐसे लिखता है ना,
31 को कैसे लिखता, 1 2 1 2 ये से 5 5 बन जाते, ऐसे 13 को लिखा जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? ओ भैया ये ऑब्जर्वेशन क्लिक हुई मेरे को थोड़ी थोड़ी सी। हाँ, तो ये थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन थी तुम्हारी कि ये वाली डिजिट कैसे आ रही है, मतलब इसकी लेंथ हमेशा ऐसे कैसे हो रही है। ठीक है, ये बाइनरी से आई अपनी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ओके। अब देखो, अब एक और चीज देखो कि जो भी अपना मिडिल है, ठीक है, मिडिल मिडिल जो भी वन है, देखो यहाँ पे मिडिल ये है, यहाँ पे मिडिल ये है। ठीक है, तो मिडिल के इस साइड पे क्या है, मिडिल के लेफ्ट हैंड साइड पे तुम्हारी क्या है, नॉर्मल वैल्यूज है, और मिडिल के राइट हैंड साइड पे क्या है, तुम्हारी इनवर्स प्लस रिवर्स वैल्यू है। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा सा कंसेप्ट था, ये थोड़ा थोड़ा सा ये दिमाग में ध्यान में रखो। ठीक है, क्योंकि ये आगे अपनी काफी हेल्प करेगा सॉल्व करने के लिए। इसको भी डिड्यूस करेंगे थोड़ा थोड़ा। अभी ये थोड़ा थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन मेरे को आई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख कर रखे कि हाँ, कि इस साइड अपनी जो भी वैल्यू है वो नॉर्मल है, वो इस साइड अपनी वो है जो रिवर्स हो इनवर्स करके। ठीक है, वहाँ थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है भैया यहाँ पे आप क्या बोलना चाह रहे हो। अपन आगे बढ़ते हैं अब। ओके, तो नाउ वी कैन ऑब्जर्व देयर इज ऑलवेज टू पार्ट अ स्ट्रिंग है। ठीक है, मतलब किसी स्ट्रिंग में दो पार्ट होंगे, एक नॉर्मल, एक इनवर्स और रिवर्स, और एक मिड वाला। ठीक है, हाँ ओके। फिर फ्रॉम एन वी कैन इजीली डिटरमाइन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, अब तुमको एन दे दिया है तो तुम लेंथ निकाल सकते हो किसी भी स्ट्रिंग की। भैया कैसे, मेरे को समझ में नहीं आया। मतलब मान लो अगर तुमको एन इक्वल टू देकर रखे 3, तो तुम लेंथ निकाल सकते हो 7। कैसे निकालूंगा भैया, तुमको ये बीट बीट बना सकते हो, तुम ये चीज बना सकते हो। अगर ये चीज बना लोगे बीट करके तो तुम निकाल सकते हो ना, बीट को शिफ्ट कर करके। तो तुम बीट को, भैया मेरे को ये चीज बनाती नहीं आती, मतलब मैं क्या वन को पहले एक बार शिफ्ट करूं फिर उसमें नेक्स्ट ऐड करूं। तुम ऐसे भी कर सकते हो ना कि वन को एक बार शिफ्ट करा, फिर वन को दूसरी बार शिफ्ट करा, राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट मतलब वन को कुदाना लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, राइट देखो ऐसे ऐसे राइट शिफ्ट होता है ना, ऐसे कुदाना, सॉरी लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं अपन। ठीक है, मतलब वन को लेफ्ट साइड में कुदा रहे, वन को लेफ्ट साइड में कुदा रहे बिट्स के अंदर, जीरो के अंदर। ठीक है, तो ऐसा होता अपन, तो अपन इसी इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे। ओके, लेफ्ट शिफ्ट की मदद से अपन ट्राई करेंगे इसको सॉल्व करने का। मैंने इसके अंदर गलत लिख दिया गलती से, ये अपना है लेफ्ट शिफ्ट। ओके, लेफ्ट शिफ्ट क्यों है, क्योंकि अपना देखो ना, ये इस डायरेक्शन में तो लेफ्ट शिफ्ट, इस डायरेक्शन में होता है तो राइट शिफ्ट। इजी ऐसे याद रखो, इजी टर्म से इजी ऐसे याद रखेंगे। मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार, देखो जैसे कि तुमने भी देखा होगा, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। पर ठीक है, तुम ऐसे याद करके रखोगे ना कि इस डायरेक्शन में जाना है तो लेफ्ट है, इस डायरेक्शन में जाना है तो राइट है। ओके, पर भैया लेंथ कैसे आएगी, ये सब ठीक है, बकवास बंद करो, लेंथ बताओ, लेंथ कैसे आने वाली है। तो देखो लेंथ कैसे आएगी, अब ये चीज डिड्यूस करेंगे अपन अच्छे से। ठीक है, मान लो कि ये हमेशा जो भी नंबर होने वाले वो तुम्हारी पावर के 1 माइनस होने वाले, पावर के 1 माइनस होने वाले, मतलब ये देखो कि 2 में से 1 माइनस करोगे तो तुमको 1 मिलेगा, 4 में से 1 माइनस करोगे तो तुमको 3 मिलेगा, 8 में से 1 माइनस करोगे तो तुमको 7 मिलेगा। अगर 15 होता और 31 होता, तो अगर तुम देखो 16, मतलब ये 2 की पावर्स है ना, ये सब 2 की पावर्स है। 16 में से 1 माइनस करते तो 15 मिलता, और फिर 32 में से, मतलब 2 की पावर 6 32 होता है ना, 2 की पावर 5 सॉरी, तो फिर इसके बाद ऐसे 32 देखो, 32 माइनस 1 31 है ना, 31, तो ऐसे तुमको 31 मिल रहा है, और लेंथ तुमको ऐसी मिल रही है। हाँ भैया मेरे को समझ में आया, मतलब अगर मैं पावर ऑफ 2 ले लूं, मतलब पावर ऑफ एन, मतलब इसकी जगह देखो, इसकी जगह में तुम एक और चीज लिख सकते थे कि पावर ऑफ एन और 2 की पावर n, ये चीज भी लिख सकते थे, ये चीज भी वैलिड है। इसकी जगह तुमको लिखना था ना, इसकी जगह ये चीज लिखना है तो वो चीज भी वैलिड रहती। ओके, ये भैया इसे क्यों लिख के रखा, ये ताकि इजी तरीका, ये बिट्स मैनिपुलेशन है, इसके अंदर तुमको डायरेक्टली वन को शिफ्ट कर देता है, ये काफी एफिशिएंट है कंपेयर टू पावर। ठीक है, ओके भैया यहाँ तक मेरे को समझ में आ गया। फिर भैया -1 क्यों करा, -1 क्यों करा, देखो -1 मैंने किस लिए करा था, क्योंकि तुमको 32 मिली ना, जब तुम वन को लेफ्ट शिफ्ट, देखो वन को अगर लेफ्ट शिफ्ट बाय 3 करोगे तो तुमको मिलेगी 8 है ना, वन को तुमने लेफ्ट शिफ्ट बाय 3 करा तो तुमको मिली 8, तो 8 माइनस 1 करोगे तो तुमको मिलेगी 7। समझ में आई ना ये बात, तो सेम इन सब के लिए भी सेम ऐसे वर्क कर रहा है वो। ओके, तो तुमने लेंथ निकालना सीख ली सबसे पहले। अब देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लेके रखा है कि n इक्वल टू 3 था। ठीक है, लेंथ तुमने कैसे निकाली, अगर n इक्वल टू 3 है तो तुम्हारी मतलब जो थर्ड टर्म होने वाली उसकी लेंथ क्या होगी। तो देखो सबसे पहले देखो ऐसे करा तुमने, वन को शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट करा 3 से, फिर -1 कर दिया। अब देखो शिफ्टिंग कैसे वर्क करती है, देखो अगर वन को 0 से शिफ्ट करते तो ऐसा कुछ दिखेगा, वन को 1 से शिफ्ट करोगे तो ऐसा दिखेगा, वन को 2 से शिफ्ट करोगे तो ऐसा दिखेगा, वन को 3 से शिफ्ट करोगे तो ऐसा दिखेगा। तो फिर फाइनली ये अपना क्या हो गया 8, और 8 - 1 क्या हो जाएगा 7, और 7 को कैसे रिप्रेजेंट करते हो बाइनरी फॉर्म में ऐसे। तो काफी हद तक घुमा फिरा के अपनी बातें कैसे घूम फिर के यहाँ पे आई और ये कैसे बन रहा है, आई थिंक तुम लोगों को काफी अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने ट्राई करा काफी अच्छे से ये चीज तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके, अब देखो तो स्ट्रिंग ऑलवेज बी ऑड एंड ऑलवेज हैव मिड एज 1। देखो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो हमेशा ऑड है ना, अपन ने अभी ऊपर के साइड ऑब्जर्वेशन में ही देख लिया कि हमेशा ऑड रहने वाली लेंथ, क्योंकि देखो ना पहली बिट तो हमेशा सेट रहेगी, उसकी हमेशा पहली बिट सेट रहेगी तो हमेशा ऑड रहेगा, और ऑड रहने के साथ साथ उसके साथ साथ जो भी मिडिल वाली है वो हमेशा 1 रहने वाली है ना। ये बात तो तुमको दिख रही होगी, हमेशा देखो तुम ऐड कर रहे हो मिडिल में ऐड कर रहे हो, ये देखो यहाँ पे तुमने मिडिल में ऐड करा, हर बार तुमने मिडिल में ऐड कर रहे हो, मिडिल में ऐड कर रहे हो मतलब इधर और इधर बराबर हिस्सा होने वाला है। हाँ, क्योंकि इधर तो तुम सिर्फ रिवर्स कर रहे हो ना, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर रहे हो, रिवर्स इन्वर्ट कर रहे हो, ना कि कुछ ऐड या डिलीट नहीं कर रहे हो, तो 1 हमेशा मिडिल में रहेगा। हाँ भैया ये चीज मेरे को थोड़ी थोड़ी क्लियर हुई, ये काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। ठीक है,
वन तुम्हारा हमेशा मिडिल में रहने वाला है। ओके, तो देखो अगर जो के है, जो तुम्हारी के है, अगर वो लेंथ बाई 2 के बराबर है तो तुम्हारा आंसर उस केस में 1 आना चाहिए। हाँ हाँ भैया, मान लो अगर तुमको थर्ड टर्म निकालना, थर्ड टर्म का सेकंड मतलब मिडिल टर्म निकालना, देखो जैसे कि ये थर्ड टर्म थी, मतलब n इक्वल टू 3 देके रखा है और तुमको के देके रखा है भैया 3, इसका मतलब क्या, ओ सॉरी 4, तो 4 देके रखा है, इसका मतलब तुमको ये वाली टर्म चाहिए है ना। अगर जीरो बेस इंडेक्सिंग में देखोगे तो 3, और अगर तुम वन बेस इंडेक्सिंग में देखोगे तो 4। ठीक है, इजी बात। ओके, तो 0 1 2 3 4 मिडिल में ये है ना, इसके मिडिल में ये है, तो तुम्हारा आंसर क्या होने वाला भैया, 1 आंसर होने वाला है। अगर तुम्हारी मान लो 2 टर्म चाहिए थी, तो 2 टर्म का मिडिल क्या होता है, 2/2 इक्वल टू 1 है ना। तो 1 पे क्या आ रहा है, मिडिल देखो 1 आ रहा है। ओ भैया मेरे को ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आ रही है मेरे को काफी हद तक। तो ये जो मिडिल वाला केस है वो तुमको समझ में आया, ये ऑब्जर्वेशन काफी अच्छी थी है ना। आई थिंक तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मिडिल में 1 ही हमेशा क्यों आ रहा है और कैसे आ रहा है, क्योंकि जब भी तुम ऐड करोगे तो उसको 1 बीच में ही ऐड कर दो ना, इसलिए। अब पर भैया हो सकता है केस, देखो अब इसके अंदर दो केस अपन डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा कि दो केस इसके अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला केस कि के जो है वो मिडिल से छोटा है, मिडिल मतलब उसका सेंटर 1 से छोटा है, मतलब 1 जो 1 जहां पे आ रहा है उसके पहले आ रहा है कहीं पे, ठीक है के। ओके, या फिर के हो सकता है जो के का इंडेक्स है वो हो सकता है जो मिडिल इंडेक्स के है बाद में आ रहा हूं। ठीक, तो सबसे पहले अपन डिड्यूस करेंगे कि अगर के जो मिडिल इंडेक्स के पहले आ रहा है अगर के, तो क्या होगा, फिर उसके बाद अपन डिड्यूस करेंगे ये वाली ऑब्जर्वेशन। ओके, तो यहां तक आई थिंक तुम लोगों को क्लियर हो रहा होगा। ओके, अगर कहीं पे भी क्लियर नहीं हो रहा है तो आई थिंक तुम लोगों को थोड़ा सा ड्राई रन करने की जरूरत है, थोड़ा सा ड्राई रन करोगे तो वहां पे क्लियर हो जाएगा वो पार्ट। ओके, अब के इक्वल टू 1 देखते हैं, जब अपना के जो है वो मिडिल से छोटा है। मिड क्या है भैया, मिड अपना लेन/2 है। लेन क्या है भैया, लेंथ। लेंथ कैसे निकाली थी तुमने, 1 को लेफ्ट शिफ्ट करी थी ना एन से, और उसमें से -1 करा था, तो ये तुम्हारी लेंथ आ गई थी। हाँ भैया बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ओके, अब अपन ने एक एग्जांपल ले ले, पहला एग्जांपल, पहले एग्जांपल में अपन ने थर्ड टर्म के ऊपर डिड्यूस करा, ठीक है। अपन को बोला है कि सेकंड टर्म निकालो, सेकंड पोजीशन की बिट, मतलब के सेकंड पोजीशन की बिट निकालो, और टर्म कौन सी थी है तुमको, थर्ड पोजीशन। तो थर्ड पोजीशन पे अगर तुम इसको ऊपर से देखोगे, अगर तुम नॉर्मल टर्म बनाओगे तो 1 चाहिए तुमको है ना, आंसर में क्या चाहिए, 1 चाहिए। हाँ ठीक है, मेरे को समझ में आ गई, क्योंकि 1 2 3 ऐसे बिट होने वाली है ना। अगर तुम जीरो बेस में देखोगे तो जो मैंने लिख के रखा ना, ये मैंने जीरो बेस लिख के रखा, जीरो बेस, तो इसमें कंफ्यूज मत होना प्लीज, कंफ्यूज मत होना इस चीज में। ओके ठीक, अब देखो तुमने स्टार्ट कब से करा, के देखो अपन जीरो के क्या, के अपने 1 क्यों लिया भैया, यहाँ पे 2 देकर करा, आपने 1 क्यों लिया, 1 इसलिए लिया क्योंकि मैं जीरो बेस इंडेक्सिंग ले रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे के माइनस कर लिया। ठीक है, अब देखो तुम्हारी टर्म कौन सी थी, nth टर्म, मतलब 7th, सॉरी टर्म तुम्हारी थी 3, तो तुम्हारी लेंथ क्या आएगी, देखो n भैया, n क्या है, n इक्वल टू लेन है, n को तुम लेंथ के बराबर मान लो। ठीक है, इजी बात। ठीक है, तो लेंथ भैया कैसे आई, 7, 7 कैसे आई, देखो तुमने गिन लो, अभी तो गिन लो। अगर तुमको गिनना नहीं है तो 1 को शिफ्ट कर दो लेफ्ट साइड 3 से, और उसमें -1 कर दो, अभी अपन ने देखा तो उसी से 7 आई। ठीक है, अब आगे बार बार ये चीज मैं सेम बात नहीं बताऊंगा। ठीक है, ओके ओके ओके, तो अब देखो मिडिल क्या आने वाला है, मिडिल होगा तुम्हारा 7/2, मतलब लेन बाई टू या फिर n/2, जो भी तुमको कंसिडर करना है, ये तो वेरिएबल का नाम है ना बस, तो तुमने वेरिएबल बाई 2 करा, तो 7/2 होता है अपना 3 है ना। तो तुम्हारा मिडिल आ गया 3, तो तुमने देखा कि भैया के मेरा 1 था और मिडिल मेरा 3 है, मतलब के मेरा छोटा है मिड से। ओके भैया, ये वाला केस डिस्कस हो रहा है, तो फिर अपन को इस पार्ट में जाना है। इस पार्ट में अपन एंटर कर गए, अपने पास स्ट्रिंग नहीं है, ये मैंने क्यों लिख के रखा है, ये मैंने इसलिए लिख के रखा है ताकि तुमको पता रहे कि अपन कैसे के को कन्वर्ट हो रहा है, के कैसे शिफ्ट हो रहा है इधर से उधर। ठीक है, ओके, ये अपने पास एक्चुअली में रहेगा नहीं, अपन अपन जो आंसर रहेगा ना, अपन उसको इमेजिनरी कैलकुलेट करेंगे आंसर को, मतलब अपन कंसिडर करेंगे कि ये इमेजिनरी अपने पास एग्जिस्ट कर रही है, और उसके ऊपर अपन आंसर डायरेक्ट कैलकुलेट मारेंगे। ठीक है, ओके, बस तुम ऐसा जाते जाना एक्चुअली वीडियो में, और फिर उसके बाद तुमको काफी क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ओके ठीक, अब देखो अब अपन पहुंच गए हैं यहाँ पे, तो 0 1 1 वाला पार्ट आ गया। ठीक है, अब देखो 0 1 2 इंडेक्स को तुमने एज इट इज रहने दिया। अब उसके बाद भैया तुमको के इक्वल टू 1 पे फाइंड करना, हाँ तुमको के इक्वल टू 1 वाली टर्म चाहिए, और एन भैया मैंने एन को रिड्यूस कर दिया। एन रिड्यूस कैसे हुआ, क्योंकि देखो जब भी तुम 7/2 कर दो फिर 3/2 कर देना, तो एन ऐसे रिड्यूस होते जाएगा। ठीक है, मतलब एन हर बार 2 से कम होता जाएगा। क्यों 2 से कम होगा, क्योंकि वो 2 से बढ़ रहा था ना, क्योंकि देखो अगर 2 + 1 + 2 ऐसे बढ़ रहा था, तो इसका आधा होकर जब वो 2 पे आएगा तो 1 था। ठीक है, 1 से वो 3 पे गया, फिर 3 से वो 7 पे गया, 7 से फिर 15 पे गया, तो देखो ना इसका आधा करोगे तो तुमको यही मिलेगा। यही ऑब्जर्वेशन थी, इसी ऑब्जर्वेशन से मेरे को समझ में आया कि एन को अपन को रिड्यूस करना है। जब एन का अपना ये वाला पार्ट लिया अपन ने, जब के इज लेस देन मिड था, तो अपनी टोटल साइज की 3 ही बची ना, तो 7 को डिवाइड करोगे 2 से तो 3 मिलेगा। ठीक है, काफी इजी है, काफी इजी है। ओके, अब मिडिल मिडिल कैसे आने वाला है, 3/2 होने वाला है 1। ठीक है, तो तुम्हारा मिड आ गया, तो भैया मेरे को ये मिली कि मिड और के मेरा बराबर हो गया, मिड और के मेरा बराबर हो गया, इसका मतलब क्या है, तुम्हारा आंसर हो गया 1। तो तुमको देखो एक्चुअली में भी आंसर क्या रिटर्न करना था, तुमको 1 ही चाहिए था है ना, यहाँ पे देखो 1 लिखा हुआ, और तुम्हारा जब तुमने बोला के इक्वल टू मिड है, तो तुमने बोला आंसर मेरा 1 हो जाएगा। ये अपनी ऑब्जर्वेशन फर्स्ट थी ना, ऑब्जर्वेशन फर्स्ट यही तो थी, अगर के और ये मिड है अपना है ना, ये मिड है, अगर के और मिड बराबर है तो अपना आंसर है 1। ठीक है, ओके, पर तुमको एक बात और खा रही होगी, एक बात और तुम्हारे दिमाग में खा रही होगी कि यार भैया जो मेरा पहला था, पहली स्ट्रिंग जो मेरी जीरो वाली पहली स्ट्रिंग है,
फेली टर्म, तो इसके अंदर जो है उसके अंदर तो जीरो, इसमें तो वन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। हाँ, तो ये अपना एक एज केस है। अब इसी को अपन डिस्कस करेंगे नीचे इसका एग्जांपल 2 में। ठीक, अपन के इज लेस देन मिड में ही देख ले, के इज लेस देन मिड में ही देख रहे हैं, लेकिन इसका एग्जांपल 2 डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, सेम एग्जांपल लिया अपन ने, बोला कि फर्स्ट टर्म फाइंड करो। फर्स्ट टर्म क्या होने वाली है यहाँ पे? फर्स्ट टर्म तो तुमको ये बात तो पता है, हर हर कितने भी टर्म्स ले लो उसमें फर्स्ट टर्म हमेशा जीरो रहेगी, ये बात तो तुमको समझ में आ गई होगी। ओके, ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, अब टर्म इक्वल टू 3 बोलिए और के इक्वल टू 1 देख के रखा है, पर स्टिल अपन ट्राई करेंगे कैलकुलेट करने का कि कैसे कैलकुलेट हो रहा है, जीरो ही कैसे आएगा। ओके, तो देखो तुमने स्टार्ट करा जीरो से, क्यों? क्योंकि जीरो बेस इंडेक्सिंग थी, इसलिए तुमने एक बार माइनस कर दिया। ठीक है, तो एन तुम्हारा 7 हुआ, एन तुम्हारी लेंथ थी, तो लेंथ आ गई। ओके, फिर मिडिल कैसे आया? 7/2 3। ओके, तो तुमने अभी भी देखा कि भैया 1 मेरा लेस देन है 3 से, तो फिर मैंने क्या बोला कि मैंने इतना वाला पार्ट लिया। ठीक है, इतने वाले पार्ट को इग्नोर कर दिया। ओके, और ये चीज क्या है? ये इमेजिनरी स्ट्रिंग है, ये मेरी इमेजिनरी स्ट्रिंग है। इमेजिनरी, ये अपने पास कैलकुलेटर इसलिए में कर नहीं रहे अपन, ये अपन ये तुमको समझने के लिए मैंने लिख कर रखी है। ओके, एक्चुअली में अपनी कैलकुलेशन तो इस साइड पे जा रही है बस। ओके, अब देखो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद k इक्वल टू 0 एन इक्वल टू 3, यहाँ पे आ गए अपन। ओके, फिर उसके बाद देखो मिड निकाला 3/2, क्या हुआ? 1। ओके, फिर तुमने वापस देखा कि 1 मेरा लेस देन क्या है? 1 मेरा लेस देन क्या है? यहाँ पे आ गया ना अपन, देखो तुम्हारे पास 0 था और 1, ये देखो ये वाली चीज अभी भी चल रही है, तो के तुम्हारा लेस देन अभी क्या है? मिड के। हाँ भैया, ये चीज मेरे को समझ में आई। अब ये चीज समझ में आई तुम्हारे पास, तो तुमने और छोटा पार्ट करा। अभी तुमने एक बार तोड़ा था, अब तुम एक बार और तोड़ोगे मिडिल से, एक और बार तोड़ा, एक और बार तोड़ा, तो अभी इस जगह पे आ गया, तुम सिंगल लाइन बन गई, सिंगल लाइन बच गई। अब तुमने भैया बोला कि देखो अपना के 0 हो गया, मिड भी 0 हो गया। अब के इक्वल टू मिड करा जब तुमने, तो भैया सेम आ गया, तो मेरा आंसर तो क्या 1 होना चाहिए। लेकिन भैया इस पोजिशन में अगर थर्ड टर्म में पहली पोजिशन देखो वो तो 0 है, तो अपना आंसर तो गलत हो गया, आपकी अप्रोच तो गलत हो गई। नहीं, यही तो बोलना चाह रहा हूं, यही तो एज केस था। देखो अपन हर के इक्वल टू मिड है, तो अपन आंसर तो 1 ही रहने वाला है, लेकिन अगर उसकी लेंथ जो है, लेंथ अगर इसकी एक्चुअली में लेंथ 1 हो चुकी है, 1 हो चुकी है मतलब सिर्फ सिंगल है मतलब 0 ही एग्जिस्ट कर रहा होगा उसमें, तो 0 एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस कंडीशन में जब तुम्हारी लेंथ जो है वो 1 हो जाएगी, जब तुमको रिटर्न करना है 0 को। ठीक है, ओके, तो तुम ये चेक पहले लगा देना, ये चेक तुम शुरू में लगा सकते हो ना, तुम शुरू में लगा दोगे तो अगर जब भी लेंथ 1 होगी तो आंसर हमेशा 0 होगा। इजी बात है, ये चीज तुमको काफी हद तक क्लियर हो गई होगी। मतलब n 1 है मतलब तुम्हारा के भी 0 के आसपास होगा, है ना, के 0 के आसपास है, तभी तो तुम n इक्वल टू 1 पे पहुंचे हो, तभी तो तुम n इक्वल टू 1 पे पहुंचे हो, है ना। तो इसलिए इस आंसर में तुम्हारा, इस क्वेश्चन में तुम्हारा आंसर 1 नहीं होगा इस वाले टेस्ट केस में। ठीक है, तो तुम लोगों को काफी हद तक क्लियर हो गया होगा ऊपर वाली अप्रोच, और अगर क्लियर नहीं हुई हो तो आई वांट कि तुम लोग केस 1 को वापस से दूसरे एग्जांपल पे भी चला के देखो, तुम लोगों को 100% श्योरली क्लियर हो जाएगा। ओके, अब अपन केस 2 को डिस्कस करेंगे। केस 2 में अपन ने क्या बोला कि के ग्रेटर देन मिड है। ओके, के ग्रेटर देन मिड है और मिड क्या है अपना लेन/2। ठीक है भैया, यहां तक मेरे को क्लियर हो गया। अब देखो ये वाला केस जो था ना, ऊपर वाला तो मेरे को ऑब्जर्वेशन क्लियर हो गई थी जब मैं ड्राई रन कर रहा था, पर ये जो केस है केस 2 मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि यार मेरे को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कि मेरा जो राइट वाला पार्ट है, मतलब जैसे मेरे को इनवर्स भी करना है और रिवर्स भी करना है, इनवर्स प्लस रिवर्स दोनों है, तो इस पार्ट को मेरे को सॉल्व कैसे करना है, मेरे को थोड़ा टाइम लगा था। तुम लोगों को भी एक बार में तो समझ में नहीं आएगा, पर वही बोल रहा हूँ कि एक वीडियो देखने से क्लियर हो जाए कंसेप्ट, ऐसा नहीं होता है। मैं ट्राई करूंगा तुमको इसमें कंसेप्ट क्लियर करने का, पर तुमको ड्राई रन खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, सो लेट्स गो। तो सबसे पहले अपन ने स्ट्रिंग सेम ली। देखो तुमको 7th नंबर की टर्म निकालना है, 7 पे क्या लिखा है? देखो 1 लिखा है ना भैया। यहाँ पे तो इंडेक्स इसका 6 है, क्योंकि अपन 0 बेस इंडेक्सिंग कर रहे हैं, इसलिए मैं 4 बार 50 बार बोलते रहूंगा ताकि तुमको क्लियर रहे कि मैं क्या बोलना है ना। तो 0 बेस इंडेक्सिंग ली। 0 बेस इंडेक्सिंग में अगर तुम k इक्वल टू 7 है, मतलब एक्चुअली में तुमको k इक्वल टू 6 की वैल्यू निकालना है ना। तो तुमने k इक्वल टू 6 से स्टार्ट करा और n इक्वल टू 7। n इक्वल टू 7 क्यों? क्योंकि अपनी टर्म 3 थी, तो 1 को लेफ्ट शिफ्ट करा तुमने, 3 से -1 करा उसके अंदर, तो तुमको 7 मिल जाएगा। आई थिंक तुम लोगों को मैंने 50 बार बोल दिया, तो ये बात तुमको लेंथ निकालना क्लियर हो गई है। अब देखो मिडिल वापस करा तुमने, मिडिल 3 आया, पर अब मिडिल 3 आया तो इस कंडीशन में तुम्हारा k क्या है? 6, तो वो तो बड़ा है भैया मिडिल से, जो के है वो मेरा बड़ा है ना, के क्योंकि 6 था तो वो बड़ा हो गया। ओके, तो अपन क्या करेंगे, अब अपन ये वाला पार्ट लेंगे। अपन ने अब ये वाले पार्ट को इग्नोर कर दिया और ये वाला पार्ट अपन लेंगे। ठीक है, तो तुम्हारा 0 0 1 आया, तो तुम्हारी इंडेक्सिंग किस वाली 4 5 6। अरे भैया पर ये तो एक्चुअली में, ये तो आपने अभी लिख दिया समझने के लिए लिख दिया, लेकिन जब अपन एक्चुअली में देखेंगे तो इसकी इंडेक्सिंग 0 1 2 होगी ना। हाँ, यू आर करेक्ट, तुम सही सोच रहे हो, ये तुम्हारे समझने के लिए ही लिख के रखा है। पर अब अपने इसकी एक्चुअल जब अपना के जो है वो बड़ा हो जाए n से, तो इस कंडीशन में अपन को क्या करना है? देखो इसको सिंपलर टर्म्स में अपन देखें। अब देखो सिंपलर टर्म्स में जो तुम सोच रहे थे वही लिखा अपने, 0 1 2 लिखा। ओके, फिर इसके बाद के का कॉम्पिटिशन कैसे होगा, अब ये चीज ध्यान से समझना, ये चीज ध्यान से देखना। ओके, के अपन कैसे निकालेंगे? के होगा अपना जो जितनी भी लेंथ है, लेंथ माइनस के। ठीक है, ऐसे अपना होने वाला आंसर। देखो अभी नीचे समझते हैं ये के कैसे आया, ये चीज कैसे आ रही है, ये चीज कैसे आ रही है, अपन अभी नीचे यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, यहाँ पे कोई वरी की बात नहीं, ये चीज समझते हैं। ठीक है, तो व्हाट वी डिड अबव इज मूव टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, बट इफ वी मूव टुवर्ड्स राइट लेंथ विल डिक्रीज, तो के विल ग्रेटर देन लेंथ, है ना। मैंने क्या बोला, इसमें क्या बोल रहे हो, अगर तुम लेफ्ट मतलब राइट साइड में जाते हो, राइट साइड में जाओगे तो हमेशा तुम्हारा के जो है
वो बड़ा रहेगा, है ना, के बड़ा रहेगा, 4 5 6 में रहेगा, और लेंथ तुम्हारी तो आधी हो जाएगी। लेंथ जैसी तुम्हारी आधी हुई तो जो जैसे इस कंडीशन में देखो ना, तुम्हारी लेंथ क्या हो गई थी, 3 हो गई थी, और के तुम्हारा 6 हो गया, तो के बड़ा हो गया। तो इस कंडीशन में तुमको के को क्या, तुमको के को कुछ करना पड़ेगा, इंडेक्स के बेसिस पे इंडेक्स में शिफ्ट करना पड़ेगा के को, ठीक है। मतलब के तुम चाहते हो कि वो अभी भी 6 पे ही रहे, लेकिन अब वो 1 2 3 वाली फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए के को, तो अपन इसी फॉर्मेट को कन्वर्ट करेंगे के को 0 1, जैसे कि 4 5 6 में था ना, तो इसमें अब इसको अपडेटेड इंडेक्स में लिखेंगे। अपडेटेड इंडेक्स में कैसे लिखेंगे अब वो चीज समझेंगे, ठीक है। अब देखो, तो वी नीड टू ट्विक द इंडेक्सेस, इट मींस कंप्रेस द के। कंप्रेसिंग द के मतलब कि जो के मेरा अभी 6 पे था, तो जब मैंने छोटी कर दी स्ट्रिंग, तो इस छोटे स्ट्रिंग में के कहां पे आएगा, के मेरा 2 पे आना चाहिए, है ना। के मेरा कहां पे आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, तो 2 पे आना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। देखो अभी मैं बोल रहा हूं ना, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको। ये चीज जो मैं बोल रहा हूं ना कि के तुम्हारा 2 पे नहीं आना चाहिए, के तुम्हारा 0 पे आना चाहिए, ऐसा क्यों होना चाहिए मैं चीज अभी बताऊंगा। 2 मिनट रुक जाओ बस। बस ये चीज जो मैं बोल रहा हूं ना, उस चीज को, कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान में रख लो, और कंसेप्ट को थोड़ा घोट के पी लो। ओके ओके ठीक। अब देखो, तुम्हारी ओल्ड स्ट्रिंग क्या थी, के। ओके, तो ओल्ड स्ट्रिंग में तुम्हारा के क्या था, के, है ना। और तुम्हारी जो नई स्ट्रिंग बनी, जो छोटी थी पहले से, उसके अंदर तुम्हारा के क्या आने वाला, ये लेंथ -1 माइनस के, ठीक है, लेंथ माइनस के -1। ओके, तुम लोगों को ये चीज अभी क्लियर नहीं हो रही होगी कि भैया आप क्या बोल रहे हो, मेरे को ये चीज क्लियर नहीं हो रही, समझा दो अच्छे से, समझाओ तो ठीक है। अभी रुको, अभी समझते हैं इस चीज को, अभी समझते हैं इस चीज को। देखो अब देखो, अब जो भी तुम, अब देखो इसको एक रियल वर्ल्ड और मिरर के एग्जांपल से समझेंगे अच्छे से, ठीक। देखो, तो तुम्हारे ये थर्ड टर्म थी, ठीक है, ये बात तो तुमको समझ में आ गई कि भैया ये थर्ड टर्म लिखी हुई है। ओके, अब देखो तुमने इसको इंडेक्सिंग कर दी 0 बेस पे। अब मान लो कि तुम्हारा जो सेंटर एलिमेंट था वो वर्क कर रहा है एज अ मिरर, एज अ मिरर, ठीक है। तो जब तुम मिरर में इमेज देखते हो तो तुमको ऐसी दिखेगी ना, तुमको ऐसी इमेज दिखेगी तुम्हारी खुद की, है ना। तो ये पास है, जो पास दिखेगा, है ना, जो दूर है वो दूर दिखेगा। ओके, फिर तो ये अपनी नॉर्मल वर्ल्ड है, ये अपनी नॉर्मल वर्ल्ड है, और ये अपनी मिरर वर्ल्ड है, ठीक है। पहली बात समझ में आ गई। तो रिवर्स कंडीशन ऐसे ही वर्क कर रही, वन के अराउंड, वन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं अपन, वन के अराउंड जो रिवॉल्व हो रही है ना, ऐसी रिवर्स कंडीशन ऐसे रिवॉल्व हो रही है। ओके, जैसे कि इसके अंदर ये 1 है, अब देखो मान लो ये वाली जो छोटी स्ट्रिंग है, इसके अंदर ये 1 है, तो इसके अंदर ऐसे रिवॉल्व हो रही है। इसकी इस छोटी स्ट्रिंग में ये वाली स्ट्रिंग है, ठीक है, तो इसके अंदर ऐसे रिवॉल्व हो रही है, ठीक है। पर भैया यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 0 लिखा है, तो ये तो मिरर में तो ऐसा होता नहीं कि 1 0 में बदल जाए। हाँ, 2 मिनट रुको, अपन इससे अपने इस पे आएंगे तो तुमको वो चीज भी क्लियर हो जाएगी। अभी अभी अपन कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ठीक है। तो तुमको मिरर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि 1 कैसे मिरर, जो सेंटर 1 है, जो सेंटर में 1 लिखा है, वो मिरर की तरह कैसे वर्क कर रहा है। ओके, और उससे तुम रिवर्स कंडीशन कैसे ग्रैब कर रहे हो। ओके, तो एवरीवन इन द मिड वर्किंग इज अ मिरर, ये बात समझ में आ गई। ओके, क्लियर, ठीक। अब अपन आगे बढ़ते। अब भैया अपने को कंडीशन में बोल के रखा है कि रिवर्स प्लस इनवर्स ये दोनों चीजें हैं। अब ये दोनों चीजें, तो इन दोनों चीजों को डिड्यूस कैसे करना है ये चीज समझेंगे, ठीक है। अब देखो, तो इसके अंदर तुमने सबसे पहले रिवर्स करा, रिवर्स करने के बाद तुम जो बिट्स थी ना उसको उल्टा लिख दो, मतलब 1 को 0 में बदल दो, 0 को 1 में बदल दो, तो फाइनली कैसे बनेगा, रिवर्स प्लस इनवर्स ऐसे बनने वाला है। तो सेम जब तुमने यहाँ पे देखा, तो इसके आसपास जब तुमने बिट्स देखी थी ना, तो ये वाला रियल वर्ल्ड था, ये मिरर था, और ये उसका इनवर्स था, है ना। तो इसका रिवर्स और इसका इनवर्स यहाँ पे लिखा रहेगा मिरर के आसपास, ठीक है। यहाँ पे भी सेम हो, देखो यहाँ पे रियल वर्ल्ड का इनवर्स यहाँ पे लिखा है, तो सेम अपन ने यहाँ पे भी इसलिए से वर्क करो। टोटल वाला ये वाला मेन केस जो अपना था, उसके अंदर ये मिरर के अंदर ये असली स्ट्रिंग थी रियल वर्ल्ड में, और उसका उल्टा करा, उल्टा करके ये, और उल्टा करने का इनवर्स करा, तो इनवर्स करके ये, तो फाइनली स्ट्रिंग तुम्हारी ऐसे बन रही। आई थिंक तुम लोगों को काफी हद तक क्लियर हो रहा होगा ये चीज जो मैंने बोली अभी। पर भैया आप तो अभी के निकालना सिखा रहे थे मुझे कि अपन ने के उल्टा, के अपन लेंथ -1 ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब ये चीज अब बताऊंगा, ठीक है। अब तुमको ये एग्जांपल क्लियर हो गया होगा ना, तो अब ये चीज तुमको काफी हद तक क्लियर हो जाएगी कैसे। देखो, तुम जब इसमें के जा रहे हो तो तुम्हारा ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, के ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। तुम आगे बढ़ रहे हो तो के तुमको के, मतलब मान लो ये सेकंड टर्म है, तो तुमको आगे की साइड ही सेकंड टर्म मिलेगी। लेकिन जब तुमने इधर देखा, इधर तुमने जब उसको रिवर्स कर दिया, इसका उल्टा लिखा हुआ है, इसका उल्टा लिखा हुआ है, मतलब इसका उल्टा लिखा हुआ है, मतलब कि अगर तुमको यहां से तुमको आना पड़ेगा के में, है ना। अगर तुमको यहाँ पे के देके रखा है, तो तुमको ये वाली टर्म जो है वो वाली टर्म आगे मिलेगी ना, ये वाली, मतलब मान लो अगर सेकंड इंडेक्स पे कोई टर्म लिखी है, तो इसके रिवर्स, इसके मिरर फॉर्म में सेकंड इंडेक्स पे कौन सी टर्म लिखी रहेगी। अब तुम आगे जाओगे तो यहाँ पे तो 0 आ गई, यहाँ पे तो ये 0 आ गई, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। अगर तुम इस जगह पे हो तो तुमको आगे जाना है, तो तुम इधर आओगे। मिरर वर्ल्ड में अपोजिट होता है ना, तो तुम के को इधर ला रहे हो, और इस जगह पे के को तुम इधर ले जा रहे हो, है ना। रियल वर्ल्ड में के ए से जा रहा है, और मिरर वर्ल्ड में के ए से आ रहा है। समझे, ये बात समझे। आई थिंक तुम लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। तो इसमें टोटल लेंथ क्या हुई, टोटल लेंथ हो गई 7, माइनस करेंगे अपन जहां जिस भी पोजीशन पे, जिस भी पोजीशन का अपन को इनवर्स चाहिए, है ना, तो अपन यहाँ पे भी ये कर रहे। देखो के, तो के देखो अपन ऊपर आ जाते फटाफट से वापस। तो देखो अपना मान लो तुमको के 6 की टर्म निकालना थी, ठीक है, मतलब के इक्वल टू 6 देके रखा है, तो 6 देके रखा, तो टोटल लेंथ क्या है तुम्हारी 7, है ना। जीरो बेस इंडेक्स में के इक्वल टू 6 देके रखा है, और फिर मतलब अपन को एक्चुअली में तो 7 टर्म ही फाइंड करना है। ओके, तो के तुम्हारा अपडेट क्या होगा, 7 - 6 -1, है ना। के तुम्हारा था 6, है ना, तो 7 टोटल लेंथ की, तो उसमें से तुमने माइनस करा, तो तुम्हारा मिल गया 0 इंडेक्स। 0 इंडेक्स मिल गया, इसका मतलब क्या भैया,
इसका मतलब तुम आ गए इस जगह पे, इस जगह पे आ गए तुम, इस जगह पे आ गए, मतलब ये तुम्हारा आंसर होने वाला है, ये तुम्हारा आंसर होने वाला है। आई थिंक तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, 50% टू 60% तुम लोगों को क्लियर हुआ होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं क्या इससे मतलब आश्रय क्या है मेरा इससे बोलने का, है ना। और उसके बाद अगर तुमको अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है तो आई वॉन्ट कि तुम थोड़ा सा ड्राई रन करो, और ऐसा मिरर वर्ल्ड में ऐसा क्यों हो रहा है वो चीज तुम खुद ड्राई रन करोगे तो वो डिड्यूस हो जाएगा, इजी है। ओके, अब देखो, अब तुम्हारे पास फाइनली अब अपन कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, अपन ने यहाँ पे छोड़ा था, है ना, इस जगह पे अपन ने छोड़ा था, इस जगह पे अपन ने छोड़ा था, इस जगह से अपन अब कंटिन्यू करेंगे नीचे की साइड। ओके, अब देखो, तो तुम्हारे पास s इक्वल टू ये आई 001, ओके, कि k इक्वल टू 0 कैसे है ये तुमको समझ में आ गई है ना। और फिर उसके बाद n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 बचा, और मिडिल तुमने निकाला तो 3/2 तुमने मिड करा तो 1 आया, ठीक। ओके, तो अभी k क्या है, k तुम्हारा लेस देन मिड है। ओ भैया, अब ये तो नया केस बन गया ना, नया केस नहीं बना, अपन यही तो केस में डिस्कस कर रहे थे। हाँ, तो देखो अपन ने ऊपर पे क्या देखा था कि k ग्रेटर देन मिड है। अब देखो जब अपना k, अब इसके अंदर k लेसर देन मिड आ गया, ओके, तो इसके अंदर डबल केस। अब देखो इसके सेम इसी केस में अपने डबल केसेस चल रहा है, मतलब कि एक बार अपन ने बढ़ाया k को और एक बार छोटा हो गया केस है, ठीक है, एक बार k मिनट से बड़ा था और एक बार k मिनट से छोटा था, ठीक, इतना समझ में आ गया। अब अपन आगे गए, अपन ने आगे गए तो भैया कंप्रेस करा, इसको डिवाइड करा और अपन को इस साइड पे आंसर मिलेगा, है ना, k छोटा है, k छोटा है मतलब मिड के लेफ्ट साइड पे आंसर मिलेगा, लेफ्ट साइड पे आंसर मिलेगा। तो तुमने इससे इसको और तोड़ा, इसको और तोड़ा तो तुम्हारे पास सिंगल स्ट्रिंग बच गई। अब सिंगल स्ट्रिंग बच गई तो क्या होने वाला, k इक्वल टू 3। अब देखो, तो तुम्हारा के को तुमको अपडेट करना पड़ेगा ना, के को तुमको अपडेट करना पड़ेगा क्या, के को तुमको अपडेट करना पड़ेगा, नहीं, के को तुमको अपडेट नहीं करना पड़ेगा। यही चीज मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिख के रखी ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। देखो के तुम्हारा 0 ही रहेगा, क्यों के तुम्हारा 0 ही रहेगा, क्योंकि अभी अपन ने जब के इज लेस देन मिड है तो अपन ने देखा ना कि के चेंज नहीं होता है, जब मिड से छोटा ही है तो अपन को इंडेक्सिंग ट्विच करने की जरूरत नहीं है। अगर के यहीं पे पीछे की साइड प्रेजेंट है तो के हमेशा छोटा रहेगा, लेंथ बाई 2 से अगर के छोटा है तो के हमेशा मिड से छोटा ही रहने वाला है, हमेशा मिड से छोटा ही रहने वाला है। तो जो भी लेंथ है उससे भी छोटा रहेगा, तो जो नई लेंथ बनेगी उससे भी छोटा रहेगा, है ना, तो उससे छोटा रहेगा तो हमेशा अपन को के को कोई कन्वर्ट करने की जरूरत है ही नहीं। ओके, अब देखो, अब देखो, तो अपना ये s इक्वल टू 1 बचा, है ना भैया, s इक्वल टू 1 बचा, इसका मतलब क्या, s इक्वल टू 1 बचा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गड़बड़ लिख के रखा है। देखो अपनी स्ट्रिंग क्या आने वाली थी, अपनी स्ट्रिंग देखो, अब यहाँ पे तुमने देखा, इस जगह पे जब तुमने देखा था, देखो कहा गया यहाँ पे, देखो s इक्वल टू 0, और जब तुमने यहाँ पे देखा 1 के तुम लेफ्ट साइड पे आ रहे हो, है ना, 1 के अब तुमको राइट साइड पे आंसर मिलेगा, 1 के लेफ्ट साइड पे तुमको आंसर मिलेगा। अब देखो इसी 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 आइडियोलॉजी को अपन लेके आगे बढ़ते हैं। अब देखो तुमको यहाँ पे क्या मिला, 0 मिला। एक्चुअली में मैंने यहाँ पे है ना थोड़ा सा गलत लिख दिया था, यहाँ पे 1 लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे आना चाहिए 0। क्यों 0 आना चाहिए, क्योंकि के क्या है मेरा लेस देन मिड है ना, लेस देन मिड है तो क्या तुमको के को चेंज करने की जरूरत है नहीं है भैया, तो तुमने के को एज इट इज लिया और फिर उसके बाद बस एन को डिवाइड करके छोटा कर दिया, ठीक है। अब 1 का आधा क्या होता है 0, और 0 पे क्या लिखा है मिड 0, दोनों बराबर आ गए, दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब क्या तुम्हारा आंसर क्या होने वाला है, दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब तुम्हारा आंसर होने वाला है 1। लेकिन भैया अपने पास स्ट्रिंग का साइज 1 था, है ना, स्ट्रिंग का साइज 1 था, तो आपने बोला था अगर स्ट्रिंग का साइज 1 है तो मेरे को आंसर रिटर्न करना 0, तो भैया क्या मेरा आंसर 0 होना चाहिए। देखो अगर अपन स्ट्रिंग पे जाए तो स्ट्रिंग की जो लास्ट पोजीशन पे जो अपन को 7th टर्म चाहिए थी ना, वो तो 1 है, तो अपना आंसर तो ऐसे जो अपन सोच रहे थे अभी तक वो तो गलत हो जाएगा। हाँ तुम लोग सही सोच रहे हो, तो देखो तो अपना आंसर 0 था, वो गलत आंसर आया, है ना, फाइनली जो अपना आंसर यहाँ से 0 आया वो तो गलत है भैया। ऐसा क्यों, क्योंकि इवन तो कि देखो अपना स्ट्रिंग का लेंथ भी 1 थी और मिड भी बराबर था के, तब भी अपना आंसर 0 आया और तब भी गलत है। हाँ ये इसलिए हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अब तुम डील कर रहे हो, कैसे डील कर रहे हो, राइट हैंड साइड पे डील कर रहे थे तुम, राइट हैंड साइड पे तुमको क्या करना है, एक बार राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हुए तो मतलब तुमको एक बार शिफ्ट करना था, मतलब रिवर्स इनवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करना है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने आगे की साइड वही लिख के रखा कि करेक्ट आंसर क्या होने वाला है 1, बट हाउ एंड वाई, ठीक है। तो ड्यू टू इनवर्स कंडीशन अपन ने देखा कि जब भी अपन राइट हैंड साइड पे डील कर रहे हैं तो वहां पे जो इसका उल्टा लिखा हुआ है, इसका उल्टा लिखा हुआ है, ये तो अपने रिवर्स कंडीशन थी, यहाँ पे देखो इसमें इसका उल्टा लिखा हुआ है, इसमें इसका उल्टा लिखा हुआ है ना, यहाँ पे इसका उल्टा लिखा हुआ है। तो जब भी तुम राइट हैंड साइड पे डील कर रहे हो तो वहां पे तुमको एक बार बिट को इन्वर्स करना जरूरी है, मतलब जब भी तुम आंसर भेजोगे ना तो तुम उसको इन्वर्स करके भेजोगे, जब भी तुम राइट साइड पे जितनी बार करोगे तो उतनी बार इन्वर्स करो आंसर को, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया, थोड़ा थोड़ा भी नीचे और समझेंगे कि क्या हो रहा है एक्चुअली में, बोल क्या रहा था, बोल क्या रहा हूँ और करना क्या चाह रहा हूँ। ओके, तो तुम्हारा आंसर यहाँ पे 0 आया, पर तुम यहाँ पे एक बार तुमने लेफ्ट शिफ्ट करा था, ओ सॉरी एक बार राइट शिफ्ट करा था। राइट शिफ्ट कब करा था, देखो जब तुम्हारा के मिड से बढ़ा था, जब तुमने एक बार शिफ्ट करा था ना राइट में, तो तुम राइट में गए, राइट में गए, इसका मतलब तुमको 0 को एक बार बदलना पड़ेगा 1 में और फिर फाइनली तुम आंसर रिटर्न करोगे 1 को। ओके, यहां तक आई थिंक तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब फाइनल लास्ट ड्राई रन करेंगे, इसमें आई थिंक तुम लोगों को पूरे पूरे जितने भी तुम्हारे डाउट्स आ रहे होंगे ना मन में वो सब क्लियर हो जाएंगे। ओके, बस तुमको एक चीज ध्यान रखना है कि अभी तक जो जो भी सिखा है ना उस सबको बस माइंड में रखो। ओके, अब देखो तो अपन को बोला टाइम इक्वल टू 3 और के इक्वल टू 5, तो के इक्वल टू 5 पे देखो, के इक्वल टू 5 अगर 1 बेस पे देखो तो तुमको 5 पे क्या लिखा है 0 लिखा हुआ है ना। तब अपन इसको 0 कैलकुलेट करेंगे कैसे, अपने कोड से कैलकुलेट हो रहा है। अब अपन स्ट्रिंग को नहीं ले चलेंगे, अब अपन सिर्फ कोड लिखेंगे, अब कोड में अपना कैसा ड्राइवर होने वाला अपन वो समझेंगे, ठीक। ओके,
तो लेन में क्या होने वाला है, लेन क्या होने वाली है, तुम्हारी टर्म को तुमने वन को शिफ्ट करा, वन को लेफ्ट शिफ्ट करा 3 से और उसको -1 करा, तो तुमको लेंथ मिल गई। ठीक है, लेंथ मिल गई। और के तुम्हारा 4 क्यों है भैया, आपने के क्यों 4 लिखा, क्योंकि अपने जीरो बेस इंडेक्सिंग यूज करी, इसलिए अपना के स्टार्ट ही होगा 4 से। ठीक, ओके। तो मिड क्या होने वाला, मिड होने वाला 7/2 विच इज इक्वल टू 3। ओके, तो तुमको मिड समझ में आ गया। तुम आगे गए तो तुमने देखा कि भैया के मेरा बड़ा है मिड से, तो के मेरा बड़ा है मिड से, मतलब तुमने ये जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला सीधे यूज कर लिया। नई वाला के जो न्यू के है ना, ये क्या है अपना न्यू के क्यों बनाया, अपन को कंप्रेस करना था ना के को, इसलिए अपन इसको अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला तो सीधे फॉर्मूला लगा के तुमने के को बना लिया, के से आया। ओके, अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सेकंड आइटरेशन चालू हुआ। सेकंड आइटरेशन में तुमने देखा कि लेंथ तुम्हारी 3 थी, के तुम्हारा 2 था और मिड तुम्हारा 3/2 क्या आया, 1 आया। ठीक है, ये अभी इतने पार्ट को इग्नोर करो, है ना, इतने पार्ट को इग्नोर करना। ठीक है, अपन अभी ऐसे जा रहे हैं नीचे डाउन। ओके, अब देखो, तो के तुम्हारा इस कंडीशन में ज्यादा आ गया, है ना, ज्यादा आ गया तो क्या होने वाला है भैया, ज्यादा आ गया तो अभी आपने बोला था सेम अपन फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, लेन माइनस के -1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जीरो बेस इंडेक्सिंग में कन्वर्ट करना है। ओके, वरना अपना लेन माइनस के भी आंसर हो सकता था। ठीक है, ओके, जीरो बेस इंडेक्सिंग नहीं लेते तो। ओके, अब देखो, फिर अपन और आगे गए, अब तुम और आगे गए, तब तुम तीसरे नंबर पे आए। तीसरे नंबर पे तुम जब तक तुमको आंसर मिलते जा रहे हैं, जब तक तुम लेंथ 1 पे नहीं जा रहे, जब तक तुम कंटीन्यूअसली आंसर कंप्यूट करते जाओगे। ठीक है, ओके। अब देखो, तुम यहाँ पे आए, अब यहाँ पे आए तो यहाँ पे क्या होने वाला है, लेंथ तुम्हारी 1 होने वाली है ना, क्योंकि देखो ना, 7 से तुम्हारी 3 हुई थी, 3 से तुम्हारी 3/2 1 हुई। ओके, अब के तुम्हारा नया क्या आया था, के इक्वल टू 0 आया था नया, और मिड क्या आने वाला है, 1/2 इक्वल टू 0। तो अब भैया ये दोनों तो बराबर हो गए, हाँ दोनों बराबर हो गए, लेकिन दोनों बराबर है और लेंथ मेरी 1 है, तो मेरे को क्या रिटर्न करना है, 0। हाँ भैया ठीक है, मेरे को ये चीज समझ में आ गई। आपने ये बोला था अगर दोनों बराबर है और लेंथ अगर 0 हो गई तो रिटर्न करना है 0। अगर दोनों सिर्फ के और मिड बराबर, सिर्फ ये दोनों बराबर है ना, और लेंथ मेरी 1 नहीं है, तो मेरा आंसर क्या आने वाला, 1 है ना, ये चीज ध्यान में रखना। ओके, अब देखो, एज लेंथ इक्वल टू 1 है ना, अब अपनी जो लेंथ 1 है, ठीक है, तो अपना 0 आ गया आंसर, तो रिटर्न इस फंक्शन ने क्या रिटर्न करा, 0 को, है ना, तो 0 रिटर्न हुआ। ओके, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो भैया, अब मैंने जो बोली थी मिरर वर्ल्ड में, ये चीज तो मेरी मिरर वर्ल्ड में वर्क करी, जब भी मैं के ग्रेटर देन मिड था तो वो मिरर वर्ल्ड में वर्क करा। तो मिरर वर्ल्ड में अगर वर्क कर रहा था तो आपने बोला था कि मेरे को जो भी आंसर आया उसको उसका इनवर्स ले लेना है ना, तो जो भी मेरा आंसर आया उसमें 0 का इनवर्स ले लिया 1। ठीक है, ओके, तब ये रिटर्न क्या करेगा, ये वाला पार्ट रिटर्न करेगा 1 को रिटर्न करा। ओके, अब ये वाले पार्ट ने 1 को रिटर्न करा, अब 1 यहाँ पे आया, तो अब देखो ये वाला पार्ट ध्यान से देखना। अब वापिस से तुमने यहाँ पे भी मिरर वर्ल्ड में वर्क करा है, यहाँ पे भी तुमने मिरर वर्ल्ड में वर्क करा है, मतलब के इज ग्रेटर देन मिड में वर्क करा है, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें 1 को क्या ट्विच कर देगा, किसमें बदल देगा, इन्वर्ट कर देगा, किसमें 1 को 0 में बदल देगा। ओके, ठीक है, तो अब क्या भैया इसके बाद भी वो बदलेगा नहीं, इसके बाद अब वो इसके ऊपर वाले को भेजेगा, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, इसके ऊपर तुमको आंसर ही मिल जाएगा, है ना, तो इसके ऊपर यहाँ पे क्या वो 0 भेजेगा, है ना, तो यहाँ पे तुमने 0 भेजा, अब 0 इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, तो तुम्हारा आंसर रिटर्न हो जाएगा फाइनली 0। अब तुमने यहाँ पे देखा कि भैया 4th पोजीशन पे या फिर 5th पोजीशन पे 1 बेस इंडेक्सिंग में 5th पोजीशन और 0 बेस इंडेक्सिंग में 4th पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है, 0। तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या रिटर्न हुआ, 0। आई थिंक तुम लोगों को यहाँ तक काफी हद तक क्लियर हुआ होगा, एंड एवरीथिंग मैंने ट्राई करा पूरी चीज समझाने की। ओके, अब अपन कोड समझेंगे। ठीक है, तो कोड खोल लिया है। अब देखो कोड काफी इजी है, कोड तो काफी इजी इसका दिखने में। देखो सबसे पहले देखो, तुमने क्या बोला है भैया, आपने बोला था कि अपन के-1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपन n-1 जीरो बेस इंडेक्सिंग ले रहे हैं, इसलिए अपन ने सॉल्व फंक्शन रिकर्जन फंक्शन को कॉल करा और जीरो बेस इंडेक्सिंग ले रहे हैं, इसलिए k-1 करके रखा। पहली बात समझ में आई। ओके, अब देखो अगर टर्म 1 है, मतलब टर्म 1 है, इसका मतलब अपन फर्स्ट टर्म पे पहुंच गए, मतलब उसकी लेंथ 1 हो गई होगी, है ना, लेंथ 1 हो गई, मतलब अपने बोला कि 0 रिटर्न करना है, 0 रिटर्न कर दिया। ठीक, क्लियर, ये चीज क्लियर। अब अगर ऐसा नहीं है, अगर टर्म 1 नहीं है, मतलब 2 है 3 है 4 है कुछ भी है, तो तुमने बोला सबसे पहले लेंथ कैलकुलेट करो। लेंथ कैसे कैलकुलेट करी, इजी, सेम अभी मैंने बताया था ना, एन को, ये टर्म क्या है, टर्म कुछ भी नहीं है, एन है ना, तो इसको तुमको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी टर्म इक्वल टू एन है, तो कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। ओके ओके, अब देखो तुमने मिडिल निकाला, मिडिल कैसे आने वाला, लेंथ बाई 2 से तुम्हारा मिडिल आने वाला है। ओके, काफी हद तक क्लियर। अब तुमने देखा कि अगर मेरा मिडिल और के बराबर है तो रिटर्न कर दो 1, है ना, ये कंडीशन अपन ने अभी डिड्यूस करी थी। ठीक है, फिर उसके बाद 2 कंडीशन अपने डिड्यूस करी थी। अगर तुम नॉर्मल वर्ल्ड में हो मतलब के तुम्हारा मिड से छोटा ही है, और के अगर तुम्हारा मिड से छोटा ही है तो तुमको इंडेक्स में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो तुम सीधे बस टर्म माइनस करके भेज दो। टर्म माइनस करके मतलब तुमने क्या करा, तुमने टर्म को माइनस करके भेज दिया, है ना। अब टर्म -1 उसके ऊपर कैलकुलेशन होगा। ओके, आई थिंक जैसे यहाँ पे 3 आई थी ना, थर्ड टर्म आई थी, फिर थर्ड -2 सेकंड टर्म में बदल जाएगी, और सेकंड टर्म की लेंथ क्या होने वाली है, 1 इज लेफ्ट शिफ्ट बाय 2 -1 मतलब 3। ठीक है, ओके, यहाँ तक तुमको ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा, ये रियल वर्ल्ड वाला पार्ट था, ठीक है, जिसमें के लेस देन मिड था। अब ये वाला पार्ट जिसके अंदर मिरर वर्ल्ड वाला पार्ट है, जिसके अंदर के जो है वो बड़ा हो गया मिड से, तो इसके अंदर क्या करना था, अपन को न्यू के बनाना था। तो न्यू के का भैया आपने फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला कैसे आया था, क्योंकि अपन रिवर्स में वर्क कर रहे हैं, रिवर्स दुनिया में जा रहे हैं, तो उल्टा इंडेक्स चलना चाहिए, इसलिए अपने ये फॉर्मूला लिख के रखा है, और इससे अपना के जो है वो अपडेट हो गया। तो अपन ने न्यू के भेजा, और जो टर्म टर्म तो एग्जैक्टली माइनस, हमेशा टर्म तो माइनस होने ही वाली है ना, तो टर्म तो तुम्हारी माइनस होने वाली है, तो तुमने ये रिकर्जन फंक्शन कॉल कर दिया। पर भैया मैं इसको रिटर्न क्यों नहीं कर रहा हूं, हाँ अब देखो
ऊपर अपन ने सेम करा था लेकिन इसी को रिटर्न कर दिया था, पर इसके अंदर तुमने इसको पहले स्टोर करा है। स्टोर करने के बाद तुमने देखा कि क्या आंसर मेरा 1 है। अगर मेरा आंसर 1 है तो मैं रिटर्न करूंगा 0 को, अगर मेरा आंसर 0 है तो मैं रिटर्न करूंगा 1 को। ठीक है, ये तुमको काफी हद तक क्लियर हो गया। ये कंडीशन है ना, इफ एल्स को ऐसे भी यूज कर सकते हैं, अगर तुमने देखा नहीं हो तो भी देख लो। ठीक है, ओके। आई थिंक यहां तक कोड देखने में काफी इजी था, है ना, वो करने में भी काफी इजी था। तो हाँ, अब देखो फाइनल चीज, एक और चीज मेरे को डिसाइड करना है, तुम लोगों के साथ डिड्यूस करना थी कि देखो जो इसकी फाइनली ऑप्टिमल जो अप्रोच है, ठीक है, जो इसकी फाइनली ऑप्टिमल अप्रोच है, जो कॉम्प्लेक्सिटी देके रखी है यहाँ पे एडिटोरियल के अंदर, वो देके रखी है इसकी ऑप्टिमल अप्रोच की बिग ऑफ 1। अब ये बिग ऑफ 1 कैसे आई, ये वाली अप्रोच जो है वो थोड़ी ट्रिकी है, इसको समझने में मैंने काफी समझने की कोशिश करी, लेकिन मेरे को काफी हद तक ये क्लियर नहीं है। मतलब बोल सकते हो तो मेरे को 60% 70% के अराउंड ही बस क्लियर हो पाई है। और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम लोगों को ऐसी कुछ चीज पढ़ाऊं जो मेरे को खुद ही को क्लियर नहीं है, तो मैं तुम लोगों को उसको 100% कैसे समझा सकता हूं। ठीक है, तो मैं तुम लोगों को बस ये जागरूक करना चाहता था कि हाँ, इसके एक बिग ऑफ 1 में भी अप्रोच है, तो ये काफी पता नहीं कैसे बनाई है ये अप्रोच को। तो हाँ यार, आज के लिए इतना ही। एंड हाँ, आई वांट कि तुम लोगों को मजा आया होगा आज की वीडियो में काफी। तो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।